होता है। हाँ ओके। तो सब बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग, है ना? सब बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड वेरी इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो बच्चों, आपको जैसे पता होगा कि हमने बच्चा लास्ट क्लास में बच्चों हमने ना क्या पढ़ाई किया था। हमने हेलो अल्केन और हेलो अरेन चैप्टर के बारे में पढ़ाई किया था क्या बच्चों? मैं अगेन बच्चों बोलूंगा कि ये आपका ऑर्गेनिक है ना, ये आपका ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है 12th का। तो मैं बोलूंगा बच्चों आपको थोड़ा स्लो आना चाहिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, अगेन अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आपको समझना है, ठीक है ना? अब बच्चा मैं आपको क्या बोलता हूँ, अब बच्चों क्या चाहिए आपको प्रॉपर्ली खुद से करना है बच्चों। जब बच्चों अगर आपको ना बच्चों IUPAC लिंक्स है ना बच्चों, जो ये जो आपका IUPAC लिंक्स है ये आपको खुद से करना है। बच्चों मैं खुद से क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको इनिशियली कोई भी अगर आपको IUPAC लिंक नहीं आ रहा है ना, तो क्या करो बच्चों, आप करो आप है ना उसको सर से पूछो, मुझसे क्या पूछ लो इसे हम कैसे करो, है ना? एक बार सारे रूल्स पढ़ लो क्या होता है कैसे होता है ना, और आप उसको अप्लाई करो। बच्चों मैं आपको एक बार गारंटी बता रहा हूँ बच्चों कि आपके जो आपका एनसीईआरटी है, ठीक ना, एनसीईआरटी है और आपका जो एग्जाम है बच्चों, उसके अंदर जितना भी आपका IUPAC नेम्स है, अगर आपने उसको प्रॉपरली कर लिया बच्चों, तो आपका जो जे एग्जाम बच्चों वहां से बच्चों क्या देखा गया है कि यहाँ से आपका IUPAC नेम पूछा जाता है, तो आपका वहां से 4 मार्क्स आपका कंपल्सरी आ जाए, ठीक है ना? ये बच्चों मैं आपको IUPAC नेम के बारे में प्रॉपरली बताऊँ, ठीक है ना? दूसरा बात बच्चों क्या, बच्चों कल हमने क्या क्या चीज हमने प्रॉपरली पढ़ाई किया था, ठीक ना? तो अगर बच्चों हमने कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, मैंने बच्चों सबसे पहले आपको ये बताया कि हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के बारे में। बच्चों ने क्या पढ़ा, मैंने आपको ये बताया बच्चों, अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास कोई कार्बन कार्बन चेन है और वो साइक्लिक नहीं है ना, और उसके पास उसके साथ कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो बच्चों हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे हेलो अल्केन। क्या बच्चे बोलेंगे, हम उसे हेलो हेलो अल्केन अल्केन। ना अल्केन कहते हैं, ठीक है ना? दूसरा बच्चों मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको सबको ये बताया था, अगर मान के चलो कोई आपका एरोमेटिक सिस्टम है, जैसे आपका बेंजीन है, ओके, ये आपका बेंजीन है। अगर बच्चों अगर मैंने बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया और मैंने क्या डाला बच्चों, मैंने आपको हेलोजन ग्रुप ऐड कर दिया, बच्चों से मैं क्या बोलूंगा, इससे बोलूंगा मैं हेलो हेलो एरीन। अरिन बोलूंगा, है ना? बच्चों ये आपका हो गया हेलो अरिन और हेलो अल्किन वाला पार्ट, ठीक है ना? फिर बच्चा हमने क्या ओके पढ़ाई सर। किया, है ना? फिर बच्चा हमने क्या पढ़ाई किया, हमने बच्चा ये पढ़ाई किया था, हमने ये देखा कि आपका sp3 कार्बन वाला पार्ट हम देखा, जो बार बार हम देख रहे थे, और आप ये बोलो कि हमने sp2 वाला पार्ट में बार बार देखा। आपने बच्चा नोटिस किया होगा कि आपका जब भी आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन तो बच्चों आपको वो 4 चीज में क्लासिफाई करा था। कौन सा बच्चों करा था, एक करा था अलाइलिक वाला पार्ट ना, ये आपका पहला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं अलाइलिक। दूसरा पार्ट बच्चों क्या होता बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक, ठीक है ना, ये पार्ट हो गया। तीसरा बच्चों क्या आ जाता है, आप बोलोगे विनाइल, विनाइलिक। बनालिक। है ना, विनाइल वाला पार्ट आ गया। और चौथा बच्चों क्या आ जाएगा, ये आप बोलोगे अराइल, ये आपका अराइल। अराइलिक। अब होता क्या बच्चों, भले हम ये पार्ट पढ़ लेते हैं लेकिन 90% बच्चे क्या होता है ना, जैसे आपको ऑर्गेनिक पेज खत्म करते हैं ये पार्ट वो थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों इस चीज को आपको भूलना नहीं है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये बच्चों, बिकॉज आजकल एग्जाम में बहुत बेसिक से बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपका मेजर टेस्ट में हुआ, ठीक है ना? बच्चों आप सारे बच्चे मुझे याद दिलाना, जैसे आपका 8 बज जाएगा तो मुझे बोलना कि आपको सर मेजर टेस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा मेजर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन, ठीक है ना, ये वाला करता हूं, ठीक है ना? अल्काइलिक, एल्काइलिक। अल्काइलिक भी होता है कुछ। अगेन मेरे प्यारे बच्चे देखो, अल्काइलिक वाला पार्ट नहीं होता, एक होता है अल्काइल, है ना, हम अल्काइल बोलते हैं। अल्काइल मतलब बच्चे क्या होगा, वो आपका खाली यस कार्बन सर। कार्बन चेन वाली बात करते हैं, हम वहां पे खाली कार्बन कार्बन चेन की बात करते हैं और कुछ नहीं बात करते हैं। ओके, ये पार्ट। तो बच्चों और एक बात ध्यान दो, बच्चों और एक बात ध्यान दो, ठीक है ना? जितना चीज आपका एनसीईआरटी में है बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम बच्चों, उतना ही चीज पढ़ो।
मैं बच्चा को वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना है। मैं आपको बच्चों बार सर बता रहा हूँ ऑर्गेनिक में या फिर ऑर्गेनिक में, ओवरऑल? ठीक है ना। नहीं, मैं आपको ये बोलूंगा कि जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री ना, फिजिकल केमिस्ट्री है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, वो बच्चों में बताऊंगा, ठीक ना। अगर मैं बात करता हूँ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जैसा हो गया आपका पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और आपका कोऑर्डिनेशन, बच्चों आपको और आपको बच्चों एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना, तो बच्चा हमने क्या बोला, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों आपको इजी भी आएगा और आपको हार्ड भी आएगा। बच्चों क्या ध्यान बच्चों रखना, कभी भी आपका ऑर्गेनिक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन ही पूछेगा, वो बच्चे क्या करेंगे, वो आपके ऑर्गेनिक क्वेश्चन को लिंक करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, वो आपको लिंक कराएंगे। लिंक कैसे कराएंगे उसका भी एग्जाम्पल मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, ये पार्ट बच्चा हो गया। अब देखो बच्चा हमने क्या देखा था, हमने बच्चा ये देखा था, अगर मैं बात करता हूँ अलालिक, है ना, हेलो आकाश बेटा, है ना, अगर बच्चों में बात करता हूँ अलालिक के बारे में, तो बच्चा अलालिक बच्चे क्या होता है, आप ये बोलोगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट बाजू कार्बन, मतलब ये हो गया बीटा कार्बन। बच्चा आप क्या बोलोगे, जो आपका अल्फा कार्बन है ये आपका sp3 होना चाहिए, और बीटा कार्बन क्या होना चाहिए, इसमें आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो बच्चा यस क्या सर, बन जाएगा, sp2। तो बच्चा क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा अल्काइलिक, क्या सॉरी क्या हो जाएगा, ये आप बन जाएगा आपका एलाइलिक। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, प्रगति, ओके सर। जतिन, अमर, जी यस सर। सर। यस सर। जी सर। ठीक। फिर बच्चा हमने क्या देखा, फिर बच्चा को भी मैंने आपको ये बताया, फिर मैंने आपको बताया बेंजालिक के बारे में। बच्चा बेंजीन में क्या आएगा, आप बोलोगे अगेन एक सर बेंजीन रिंग आएगा, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग आ गया, ठीक है ना। अब बच्चा यहाँ पे क्या होगा, देखो सपोज ऐसा कुछ है CH2X, ये मान के चलो यहाँ पे आपको ब्रोमीन आ गया, ठीक है ना, ये आपका ब्रोमीन आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चा हम क्या बोलेंगे, मैं आपको कैसे बोलूंगा बच्चों, देखो ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जस्ट बाजू में क्या बच्चों है, ये आपका कार्बन है, ठीक है ना। बच्चों कार्बन ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, और ये वाला हो गया आपका बीटा कार्बन, जो मैंने यहाँ पे डॉट बताया, ठीक है बच्चों। ये कैसे बच्चों, ये आप अगेन यहाँ पे आपका आ रहा है डबल बॉन्ड, है ना। तो बच्चों आपको ये देखना है, जो आपका अलाइलिक है और बेंजालिक है, यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बीटा कार्बन के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, क्या बच्चों का, बीटा कार्बन के पास आपके पास डबल बॉन्ड आपको डबल बॉन्ड होना। देखने मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर आपको एग्जाम में ये देखने मिलता है कि अगर हम बात करते हैं विनालिक की बात करते हैं, तो बच्चों विनालिक कैसा होता है, बच्चों विनालिक कैसा होता है, हमें थोड़ा 2 मिनट रुको, मैं आपको बता दूं, 2 मिनट वेट करता हूं। बच्चों विनालिक कैसे बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ बच्चों, है ना, जो आपका अल्फा कार्बन क्या बच्चों का, यहीं पे आपके पास होगा डबल बॉन्ड होगा, तो हम उससे बोलेंगे विनालिक। इतना पार्ट समझे सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना, यस सिंपल सर। है, ओके। यस। दूसरा पार्ट बच्चों क्या आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं अराल के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों क्या होगा, अगेन यहाँ पर आपके पास एरोमेटिक सिस्टम आ जाएगा, ये आपका एरोमेटिक सिस्टम है, और क्या बच्चों जस्ट यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, मतलब क्लोरीन आ गया, सपोज करो, तो बच्चा क्या बोलोगे, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका अल्फा कार्बन है, कैसे बच्चों, इसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये आप बोलोगे इन दोनों बच्चों क्या होगा, इन दोनों में आपके पास अल्फा कार्बन के पास होगा डबल बॉन्ड, तो इसे हम बोलेंगे विनाइल और अल्काइल पार्ट। और आपका अल्काइल बच्चों क्या होगा, वो आपका नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। आई होप इतना बेसिक वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया, आई होप। जी सर। हाँ अमित बताइए, क्या पूछे थे आप बच्चा आप? सर मैं ये पूछ रहा था कि बेंजाइलिक पे आपने ये बताया कि वो जो बीटा कार्बन होगा उस पर डबल बॉन्ड होगा, क्या बताया आपने, मुझे क्लियर नहीं हुआ। अगेन देखो, ये आपका बेंजीन, ये आपका बेंजीन वाला पार्ट है ना, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा है बच्चों, हाँ ये सर। आपका बेंजालिक, मतलब क्या होगा, बेंजालिक पूछा होगा बीटा कार्बन होना चाहिए, मतलब कि डबल होना चाहिए, तो आपका बेंजालिक बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल देखते हैं, राइट, यहाँ पे सर मतलब डबल बॉन्ड कैसे होगा, मतलब बेंजाइलिक में तो ये होता है ना कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी क्लोरोबेंजीन या किसी वो एराइल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। देखिए जरा, देखिए आपने ये पार्ट देखो जरा, हाँ ओके, यहाँ पे देखो, है ना, ये आपका बेंजालिक हैलाइड है, ओके, ये आपका बेंजालिक हैलाइड, राइट, है ना।
ये रहा आपका हाइड्रोजन, ओके, और ये आपका पहला कार्बन अल्फा कार्बन है। कैसा बच्चों, सारा आपका sp3 है। और जस्ट इसके बाद जो कार्बन कैसा, ये आपका यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आपका sp3 कार्बन बन रहा है, तो ये आपको हो जाएगा बेंजालिक। सिंपल, ठीक है, और कुछ डन है, नॉर्मल सवाल, यस सर। ठीक है ना, बहुत बड़ी बेसिक से, ठीक है। ये पार्ट हो गया। फाइन। फिर बच्चों मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, फिर मैंने आपको बताया किसके बारे में, ये देखो सर, ये पार्ट है, देखो ये भी आपका देखो बेंजालिक वाला सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। देखो ये भी क्या था बच्चों, ये भी आपका बेंजल सिस्टम है। देखो there are these are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to the aromatase। तो बच्चों को ये हम कहेंगे बेंजालिक हैलाइड। सिंपली बच्चों ये आपका एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, समझिए इतना पार्ट, बताओ। Yes, sir. जी सर। ओके, तो बच्चा ये पार्ट हो गया। फिर बच्चा मैंने आपको क्या बोला, फिर बच्चा मैंने आपको बोला कि आपको ना ये जो कॉमन है, सोचो ये कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। बिकॉज बच्चों क्या होता है ना, यहाँ से बच्चों एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखने मिलेंगे। खास से बच्चों कौन सा फेवरेट बच्चा होता है, एग्जामिनर के बच्चों सबसे फेवरेट होता है बच्चों होता है टर्ड ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल। ये बच्चा जो मैं आपको टिक के बच्चों आजकल जेडब्ल्यू एग्जाम बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ से ज्यादा कॉमन पूछ रहा है। तो ये तीनों आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि टर्ड ब्यूटाइल किसे कहेंगे, आइसोप्रोपाइल किसे कहेंगे, और आपको आइसोब्यूटाइल किसे कहेंगे। ये बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मेरे पे बच्चों मान के चलो किसी बच्चे को आईयूपीएसी नेम में दिक्कत आ रही है, तो करना क्या बच्चों, कुछ नहीं करना है। आप यार जो भी आपका एनसीईआरटी का बुक है वो निकालो, पहले आप उसके एग्जाम्पल्स कीजिए, ठीक है ना। अगर आपका एग्जाम्पल कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे भेजिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा बता दीजिए, तो मैं आपको क्लास में बता दूंगा। अगर मैं फ्री हूँ तो बच्चा आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको कॉल में बता दूंगा, तो वो भी आपका ज्यादा बेटर हो सकता है। इतना बात समझ सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना, डन, ओके। जी सर। देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखो जैसे मैंने आपको ये बता देखो, अगर यहाँ पे देखो, देखो ये आपका एनसीईआरटी पार्ट है ना, देखो ये दो बच्चों बोलो, ये बोला गया बेंजाइलिक क्लोराइड है ना, ये बोला था बच्चों, ये देखो ये आप बोला गया है, ये आपका है बेंजाइल क्लोराइड पार्ट है, बेंजाइल वाला पार्ट है बच्चों। इसका आईयूपीएसी नेम बच्चों देखो क्या, बच्चों देखो क्या है, क्लोरो फिनाइल फिनाइल मिथाइल। ये बच्चों कैसा है, ये आप देखो, ये आपका फिनाइल रिंग वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे इसके पास एक कार्बन है तो मिथेन आ गया, और यहाँ पे क्या है क्लोरीन ग्रुप, तो बन गया देखो क्लोरोफिनाइल मिथेन, ठीक है बच्चों, क्लोरोफिनाइल मिथेन। अब बच्चों इससे और एक बात क्या बच्चों, अगेन आपको एग्जाम में, अगर बच्चों सिंपल से अगर आपको एग्जाम में कोई प्रैक्टिस करना है तो बच्चों आप एक्स्ट्रा मत करो, सबसे पहले बच्चों जो आप बुक में है उसको पहले कीजिए। ये मेरा सबसे पहला वर्ड है, ठीक है ना। अब बच्चा आपका होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क ये बच्चों का कि इसका बच्चों क्या होगा, इससे कोई दूसरा आईयूपीएसी नेम होगा तो मुझे बताओ जरा, हाँ इस कंपाउंड का कोई दूसरा आईयूपीएसी नेम होगा उसका बारे में मुझे बताओ जरा, क्या हो सकता है उसके बारे में। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका क्लोरोफिनाइल मिथाइल है इसका कोई दूसरा आईयूपीएसी नेम है या नहीं, वो भी मुझे आप बता सकते हो, ठीक है, डन है बच्चों, जी सर। ओके जी। तो बच्चों देखो ये मैंने आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉपर्ली इन सब के बारे में आपको प्रॉपर्ली शेयर कर दी बच्चों। अगेन स्टार्टिंग आपको करना है, आपके सबसे पहले जो भी आपका टेक्स्ट बुक में उसी से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको फिर धीरे धीरे आपको हायर लेवल की तरफ जाना पड़ेगा। इतना पार्ट समझे सारे बच्चे, अमित, प्रगति, जतिन, नियांशी, यस सर। चल जी सर। तो बच्चों ये पार्ट हमारा होता है, ठीक है ना बच्चों, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लास्ट 2 या 3 साल के क्वेश्चन पर देखोगे तो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, आपको ये देखने मिलेगा कि जो क्वेश्चन बच्चों कहाँ से आ रहा है, बच्चों क्वेश्चन आता है इसके नेम रिएक्शन से, बच्चों इनके नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, और बच्चों कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, आ रहा है मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों 1-2 रिएक्शन बच्चों जहाँ के आपको प्रॉपर मैकेनिज्म को पता होना चाहिए, वो बच्चों आज के हम क्लास में प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। डन बच्चों, इतना पार्ट विषय जतिन, यस सर। सर। जी सर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो,
पढ़ हो गया। सर आपने कल एक क्वेश्चन भी दिया था ना होमवर्क में? हाँ, मैंने आपको ये पूछा था कि वो जो आपका आईयूपीएसी में वो क्या सही है गलत है करके, यस सर। तो किया। सर सही हाँ है सर, वो तो। उसी समय कर लिया था सर, वही था। अच्छा, अब यहाँ पता है ऐसा भी होता है ना, स्कूल में क्या होता है ना, आपने नोटिस किया कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक कॉमेडी से बात है, मैं आपको थोड़ा ज्यादा ना शेयर करना चाहता हूँ, ठीक ना। होता क्या है ना बच्चों, क्लास में एक बच्चा ऐसा भी होता है, सर प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, वो पूछेगा सर आपने क्या पता है होमवर्क दिया था, है ना। तो ऐसा क्या होता है ना, हम थे बैक बेंचर, हम कभी होमवर्क जाते नहीं थे, ठीक है ना। तो जो टॉपर था ना वो हमेशा बोलता कि यार सर आपने कल होमवर्क दिया था, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अमित ऐसा बोल रहे थे ना, लेकिन अमित आपने जब पूछा ना तो मैंने ना वो एक माइंड में ख्याल आ गया, इससे मैं आपको जोक से बढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा हो रहा था स्कूल, और हमें क्या बचा ना, हमें डायरी में रेड मार्क से लिख देता होमवर्क नॉट डन, ठीक है ना। लेकिन बच्चा फिर भी हमने क्या किया, स्कूल में टॉप किया और मैं एनआईटी पहुंचा, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, एक अचीवमेंट है उसका, बढ़िया है। हाँ अगेन बच्चों, नो बट हाँ सही बोला, नो वन इज हार्म, कोई भी हार्म नहीं हुआ है, सबके सबके अच्छा ही बोला मैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब बच्चों हम बात करते हैं नेचर ऑफ सिक्स बॉन्ड के बारे में, ठीक है बच्चों, बात करते हैं। अब बस सिक्स बॉन्ड मतलब बच्चों क्या, अगर मैं कार्बन और हेलोजन की बात करता हूँ तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका हेलोजन बच्चों ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे ये जो बॉन्ड के बच्चों क्या होगा, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन बच्चों ये इस साइड के लिए इस साइड आने लगेगा, है ना। आप ये बोलोगे ये जो आपका यहाँ पे आएगा तो बच्चों क्या आएगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चा क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक, यहाँ पे आपके पास ये हो रहा है, यहाँ पे आपका बॉन्ड पोलराइज हो जा रहा है, तो ये आपको बेसिक सा बोला गया, ठीक ना। क्या रीजन बच्चों, अगेन हेलोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, अगेन। लेकिन बच्चों अगर आपको ऐसा ऐसा कुछ देखने मिले, मेटल और कार्बन के दिखाई दे बच्चों, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, अब बच्चा आप ये बोलोगे कि यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बच्चे बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा इस साइड में, तो बच्चे क्या बनेगा, अब बोलोगे कार्बन पाएगा नेगेटिव चार्ज और मेटल पाएगा पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ऐसा कौन सा रिएक्शन मुझे बताओ, इसका मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है कि मेटल कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड बन रहा है, बच्चों बताओ जरा, कोई बता सकता है मुझे इसका एग्जांपल, ट्राई कीजिए। मेटल और कार्बन बॉन्ड का? हाँ, मेटा कार्बोनिल का। मेटल कार्बोनिल है ना, नहीं, कोई दूसरा एग्जांपल बता। सर कार्बन क्लोराइड। सर एआर। बच्चों आपने सुना होगा रिग्नार्ड रीजन के बारे में, रिग्नार्ड, यस सर। जी सर। है ना। जब बच्चा आपने रिग्नार्ड रीजन के बारे में सुना बच्चों का, देखो अगेन बच्चे बता रहा हूँ, ये जो रीजन बच्चों ये एग्जाम में सबसे ज्यादा फेवरेट रीजन है बच्चों, ध्यान रखना। अब बच्चों इस साल के पेपर में तो हुआ नहीं है, लेकिन बच्चों मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, 100% आएगा, खाली आपको एक्शन पता होना चाहिए, ठीक ना। मनी बच्चा आपके बच्चे कह रहे हो, आप यहाँ पे कार्बन और हेलोजन बॉन्ड बता रहे हो, मैं यहाँ पे बच्चा मेटल और कार्बन की बात करता हूँ। बच्चों हम क्या देखते हैं बच्चों, हमें देखते हैं ना, देखो आर एम जी एक्स, तो आर क्या बच्चों, ये आपका कार्बन वाला पार्ट है, एम जी आपका मेटल है और एक्स आपका हेलोजन है, ठीक है ना। तो बच्चों होता क्या है, आप दो ये बच्चों यहाँ पे होता है कि बच्चों जो आपका आर और एम जी है, इसमें क्या होता है, इसमें बोलोगे, इसमें आप ये बोलोगे कि जो आपका कार्बन है ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल से, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज और मेटल पे आता है पॉजिटिव चार्ज। बच्चों क्या होगा, ये आप अगेन बच्चों ये अगेन आपका यहाँ पे बॉन्ड का यहाँ पे आपका पोलराइजेशन हो रहा है, ये आपको समझना है। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, आया जो सर भी आर कार्बन को रिप्रेजेंट Yes, कर sir. रहा है या कार्बन चेंज, कार्बन जी चेन। बच्चा, हाँ आर बचा रहा है बच्चों, आर आपको जो आपका आर बच्चों वो आपका कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे बच्चों लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो इट रिप्रेजेंट कार्बन चेन, ठीक है ना, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना ना, जो भी आपका आर बच्चा बच्चों का ये आपका कार्बन चेन को डिनोट करेगा। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना जी बताओ। सर। यस सर। ओके, अब बच्चों देखो ये आपका पहला आपका स्टार्ट होता है बच्चों, हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बच्चों हम क्या बना रहे हैं, देखो
बच्चों हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम यहाँ बना रहे हैं आर एक्स। बच्चा आर क्या है बच्चों, आप बोलोगे आर आपका कार्बन चेन है, एक्स आपका हेलोजन है। तो बच्चा हमें क्या बना रहे हैं, तो बच्चा हमें क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आप बना रहे हैं अल्काइल हलाइड। मतलब कि बच्चों हम यहाँ पे कार्बन और हेलोजन का यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना, बताओ जरा। यस सर। जी सर। तो बच्चों देखो ये दो बच्चों दो, ये सारा आपके प्रिपरेशन के मेथड्स हैं। बच्चों क्या दिख रहा है आपको, देखो फ्रॉम अल्कोहल 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 और अल्कोहल, ठीक है बच्चों। यहाँ से बच्चों क्या आता है बच्चों, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आते हैं बच्चों, आपको क्वेश्चन आएंगे इसके रीएजेंट में से। बच्चों रीएजेंट क्या होगा, आप बोलो ये पार्ट, ये होगा आपका रीएजेंट। जैसे ये पार्ट है ZnCl2 HCl, ये हो गया आपका रीएजेंट। NaBrH2O, ये हो गया आपका रीएजेंट। PX3, ये हो गया आपका रीएजेंट। PCl5, ये हो गया आपका रीएजेंट। ये जो बच्चों जो भी आपका एरो पर क्या बच्चों, ये सारे आपके रीएजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए सर रिएजेंट और कैटलिस्ट सेम है क्या, क्योंकि एरो के ऊपर आ रहा है? नहीं नहीं अलग अलग होता है, ठीक ना बच्चों। ठीक है। हाँ हाँ ठीक ना, कैटलिस्ट आपका रिएक्शन पार्ट लेता है, लेकिन बच्चों ये आपका रिएक्शन पार्ट लेता है, ठीक है ना, ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ठीक है सर। तो बच्चों सपोज करो आपको बच्चों यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना, सपोज आपको ये दिया गया दैट इज CH3 CH2 CH2OH। तो बच्चों मुझे हैंड इसको मुझे बताओ कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बताओ जरा, कौन बताएगा मुझे? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल सर। है ना। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, इसमें 3 कार्बन है और एक आपका अल्कोहल आ रहा है। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये क्या बच्चों, ये आपका है प्रोपेन बनॉल, है ना, OH ऑल हो जाएगा। है ना। आप बोलोगे ये आपका ये प्रोपेनॉल। रिएक्शन आज ही हुआ है हमारे स्कूल में भी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो आज रिविजन भी हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब सपोज करो बच्चों आपने लिया अल्कोहल, ठीक ना, आपने अल्कोहल लिया बच्चों, आपने अल्कोहल में डाला HCl, ठीक है ना। और बच्चों कैटलिस्ट का, बच्चों कैटलिस्ट का आपका ये आपका है ZnCl2। तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलो बच्चों बोलोगे कि क्या बच्चों यहाँ पे होगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप क्या बच्चों बोलोगे कि ये जो आपका OH है ये आपका हट जाएगा और बच्चों क्या होगा, ये आपका Cl आप आपका यहाँ पे आ जाके अटैक कर जाएगा। अटैच तो हो आपका जाएगा। तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH2OH। इतना पार्ट सबको समझ गए बच्चों? ये वाला पार्ट हाँ या ना बताओ जरा। सर Cl आएगा वहां पे। सॉरी अगेन सॉरी, यहाँ पे Cl। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने नॉर्मल रिएक्शन में देख लिया। अब बच्चों मुझे बताओ कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो सकता है। अगेन बच्चों बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में आपका मैकेनिज्म के बारे में नहीं दिया गया है। तो अब मुझे बस सोच के बच्चों कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो सकता है, थोड़ा आप सोच के बताइए जरा। सर पहले ZnCl2 सर रिएक्ट करता है सर, ओके फाइन, हाँ फिर मैं बताइए बताइए लास्ट में बताइए। सर वो वापस आ जाता है ओके अपने ही शेप में, ZnCl2 बन जाता है। सपोज एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं कि यहाँ पे ZnCl2 नहीं है। अब बताओ बच्चों ये रिएक्शन कैसे हो सकता है, कैसे बच्चों कैसे हो अभी भी सकता है? तो रिएक्शन होगा लेकिन सर HCl वाला पार्ट है जो OH और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो Cl उसकी जगह ले लेगा। हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, पर कैसे हो सकता है? नहीं सर, वो जो OH है उसके साथ वाटर बना लेगा ना वो ये जो HCl वाला H है। ओके अंशिका ने बहुत अच्छा हिंट दिया बच्चों, देखो बताओ देखो, हाँ यहाँ पे देखो, हाँ दीपांश एकदम से बोला आप वहां पे आपका वाटर रिलीज हो, कैसे बच्चों ये आप देखो, है ना। अब बच्चों ये क्या बच्चों क्या है, ये आपका एसिड है। देखो बच्चों यहाँ पे जो मैं बता रहा बच्चों, ये आपका ऑर्गन में हमेशा काम आएगा। सारे बच्चे देखो, सारे जितने भी बच्चे प्रेजेंट बच्चों, इस स्टेप को आप प्रॉपरली समझिए, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आपका हमेशा काम आएगा। देखो यहाँ पे बच्चों क्या, यहाँ पे आपका एसिड है ना। तो बच्चा एसिड क्या करेगा, एसिड क्या बच्चों करेगा, ये आपका ना H+ रिलीज करेगा बच्चों, हाँ या ना, है ना। यस सर। एसिड ने Yes, sir. अपना H+ रिलीज किया। अब देखो H+ क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। बचे इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? अब देखो वाटर पास के बच्चों क्या है, इसके पास है लोन पेयर। तो बच्चों क्या बचोगा, ये लोन पेयर को ये बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका ऐसा बच्चों बनेगा, ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH2OH H और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, तो ऑक्सीजन पे क्या बचा गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, है ना।
यस सर ऑक्सीजन का sir. और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन में उन पे तो क्या ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ऑक्सीजन में पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा, और ये बच्चे क्या दिख रहा है, ये आपको वाटर दिख रहा है, तो क्या बचेगा वाटर, वाटर आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। क्या बच्चे क्या होता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, बच्चे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब बच्चे पॉजिटिव। होगा बच्चों, ये नेगेटिव पॉजिटिव बच्चे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूट्रल बन जाएगा, ये बन गया न्यूट्रल। अब बच्चे क्या होगा, यहाँ पे जो सीएल बच्चे क्या होगा, ये सीएल आपका अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे, तो क्या बच्चा बन गया, ये बन गया आपका CH3CH2Cl। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है मेरे पास, जो हमने कैसे किया पार्ट बताइए जरा, यस सर ठीक है ना। अगेन मेरे पे बच्चों ये आपका प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी आपको आइडिया के लिए आपको मैं आपको इसका रेफरेंस भी आपको दिखा देता हूँ। 2 सेकंड बच्चों, मैं आपको इसका रेफरेंस भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। चल दिख रहा है बच्चे पार्ट, हाँ या ना। जी सर। अब देखो जैसे आपका आई गेस जतिन थे ना, जतिन थे पता नहीं कौन था, जो बता रहे थे कि रेशियम बच्चों कैसे होता। देखो एचसीएल पार्ट है ना, क्या बच्चों कह रहा है, एचसीएल आपका H+ दे रहा है, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, अगेन आपके लूज एसिड पार्ट है, ये क्या बच्चों कह रहा है, या ये क्या बच्चों कह रहा है, आपका अल्कोहल आपका इसको उन पर दे रहा है, तो बॉन्ड बना बच्चों, ऑक्सीजन पे गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बच्चों क्या बना, ये आपका बन गया कार्बोकैटायन, ये आपका कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है ना। अब बच्चों बच्चों ये जो आपका सीएल माइनस है, ये आपका यहाँ पे अटैक कर दिया, तो क्या बना, ये आपका बन गया आरसीएल पार्ट बन गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पॉजिटिव चार्ज बच्चा होगा, ये इसको दे देगा, क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा जेनेसिल, और ये आपका वाटर निकल जाएगा। तो ये बच्चा आपका लुकास रीजेंट का प्रॉपर वाला मैकेनिज्म है। लेकिन बच्चों आपको ये मैकेनिज्म अभी करने की जरूरत नहीं बच्चों, बिकॉज एग्जाम में टेक्स्ट बुक में इसका आपको नहीं बताया गया है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। अगेन जी सर। ठीक है, ध्यान से बच्चों मेरे पास दो, अगर आपको बच्चों, अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, अगर आपके पास बच्चों कोई अल्कोहल है, और जो आपका एरो है बच्चों, अगर आपको एरो के ऊपर ZnCl2 दिखाई दे रहा है, और आपका दिखाई दे रहा है HCl दिखाई दे रहा है, तो बच्चों ये कौन सा रीजन आ गया, इसे बोलते हैं लुकास रीजन। इसे बोलते हैं लुकास रीजन। और बच्चा हमारे बच्चे क्या बताया, हमें बताया हमारे यहाँ पे RC मतलब क्या, हमारे यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड आपका बनता है यहाँ पर। आई होप इतना पार्ट आपको सबको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ गया। यस सर। यस सही है सर बच्चों, बताओ जरा, सही है, जी सर बिल्कुल डन है, पक्की बात। यस सर। ओके, अब बच्चे देखो, देखो देखो बच्चों, ऐसे होते बच्चों, देखो ऐसे बच्चों में क्या आपको यहाँ पे और एक बच्चों में आपको बता रही है, दो बच्चों देखो, जो आपका लुकास रीजन बच्चों है ना, ये बच्चों किस वजह से आता है, ये आपका SN1 मैकेनिज्म कर सकता है, ठीक है ना। इंटर क्या बनता है, यहाँ पे इंटर बनता है कार्बोकैटायन, मतलब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है ना। बच्चों रिएजेंट पॉसिबल है, जो आपका टर्शियरी वाला पार्ट होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। और बच्चों ये आपका अल्कोहल का टेस्ट के बारे में बताता है बच्चों, ये आपका टर्बिडिटी के बारे में बताएगा, ठीक है ना। अगर तो बच्चों ये पढ़ोगे, आप पढ़ोगे आपका अगेन 11 चैप्टर पढ़ोगे, तो बच्चों 11 चैप्टर बच्चों आप इसके बारे में इसको नोट कर सकते। अगेन बच्चों ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, इससे आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ये आपका लुकास रीजन का बेसिक फॉर्म है, प्लीज सारे बच्चे Okay, सब सर नोट डाउन SN1 में क्या होता है? अगेन SN1 बच्चों मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, ये आपका है सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, मतलब बच्चों जो आपका रेट है बच्चों वो खाली एक के कंसंट्रेशन डिपेंड करता है ना। देखो ये बच्चों अभी अभी मैं आपको इन सब के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, एक होता आपका होता है SN1 रिएक्शन, एक होता है SN2 रिएक्शन। अगेन बच्चों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आने ही वाला है, ये पक्की बात है, किसी ना किसी फॉर्म बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ये होता है, ये बच्चों कहता है, ये होता है यूनिमोलिकुलर, ये होता है यूनिमोलिकुलर, और ये होता है बायोमोलिकुलर। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट फॉलो करेगा, और ये होगा सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगा, ऐसा। डन है मेरे पास बच्चों, ये आपको मैं बेसिक वाला टर्म आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यस तो बच्चों ये मैं आपको लुकास रिएजेंट के बारे में आपको बताया, प्लीज सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं।
अंशिका, अमनजीत, विशव, नितिन, बाकी सारे जी बच्चे सर। नोट करो बच्चों। यस सर। बच्चों बच्चों मैं आपको स्पेसिफिक बोलूंगा बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जतिन बोलिए। सर ये नोट्स बनाने के लिए आपकी पीपीटी इनफ है ना सर? इनफ है, इनफ है, ओके सर। और कुछ नहीं, और कुछ जरूरत नहीं है। तो बच्चा हमने पहला मेथड कौन सा यूज किया बच्चों? हमने पहला मेथड यहाँ पे यूज किया है लुकास रीजन का। अगर बच्चों, अगर आपको कोई अल्कोहल दिया गया है ना, अल्कोहल में से अगर आपको बनाना है अल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो आपका सबसे पहला मेथड बच्चा क्या होगा? आप बोलोगे, आप यहाँ पे ZnCl2 डालोगे और यहाँ पे डालोगे HCl। तो क्या बच्चों, ये इसे बोलते हैं लुकास रीजन। ये बच्चा आपका टेस्ट है, ये आपको अल्कोहल को टेस्ट करने के भी आपका मेथड है। तो ये भी आप बच्चों प्रॉपरली पढ़ोगे, लेकिन बाद में पढ़ोगे। ये आपका 11 चैप्टर में, बच्चों बोल रहा हूँ 11 चैप्टर में बच्चों, ये आपको अगेन आपको ये दिखने मिलेगा लुकास रीजन। ये मैं आपको सर। वापस बता रहा हूँ। इतना पार्ट सबको समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अर्शिका, नंदनी, जी सर। यस सर। बिस्कुट, सर। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू अमित बेटा, है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल। कौन सा बच्चों? हम बात करते हैं आपका अल्कोहल से अल्कोहल कैसे बच्चों बना रहा है। यहाँ पे बना रहा है सोडियम ब्रोमाइड और आपका है H2SO4। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे? बच्चों क्या होगा यहाँ पे? अगेन बच्चों आपका यहाँ पे हेलो अल्केन बनेगा, है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और यहाँ पे आपका वाटर बनने वाला है। अगेन बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बोला गया है। अगेन यहाँ पे इसका मैकेनिज्म नहीं है, ध्यान समझो। देखो ये आपका इथेनॉल है, सोडियम ब्रोमाइड लिया, H2SO4 लिया, ठीक है ना। बच्चों क्या हुआ? आप बोलोगे ब्रोमीन इसकी जगह पे आ गया और यहाँ पे आपका वाटर आपका निकल गया। तो बच्चा रीजन क्या बना? आप बोलोगे यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना और यहाँ पे आपका वाटर निकल गया। सेम बच्चों अगर आपको यहाँ पे मिथनॉल दिया गया है, अगर आपने यहाँ पे सोडियम ये डाला तो बच्चों क्या होगा? यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा इसका ब्रोमीन, मतलब कि आपके पास अल्कोहल की जगह पे यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। ये आपका सेकंड मेथड है आपको बनाने वाला था। अगेन ये आपका सेकंड रिएजेंट, इसको आप नोट करो। ये आपका सेकंड, सर इसका नाम क्या होता है सर? सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4, ठीक है, सिंपल सी बात। ऐसे आपको एग्जाम पूछ रहे हैं। इस रिएक्शन का नहीं, जैसे नाम लास्ट रिएक्शन का था ना? नाम नहीं, नाम नहीं इसका, सिंपल आप नोट करो, तो नाम नहीं, ठीक है ना। बच्चों खाली आपका दो नाम, बच्चों खाली आप यहाँ पे दो नेम रिएक्शन पढ़ोगे। एक होगा आपका लुकास रिएजेंट, दूसरा होगा आपका होगा डार्जन रिएक्शन। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? बोल रहा हूँ डार्जन रिएक्शन आपका दूसरा मेथड है। ये पहला आपने दो मेथड दिखा, इसके अलावा और भी दो मेथड। ये आपको रिएजेंट का होगा, सिंपल है बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा। जी सर। बच्चों मुझे आपको जे क्वेश्चन भी दिखाना है इस बार का, ठीक है ना, तो वो भी बच्चों मैं आपको बताऊं, ठीक है, वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखो सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों, हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। बच्चों ऐसा भी बच्चा होगा जहाँ पे आप लोग बच्चों क्या करोगे, आप वहाँ पे अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाओगे, ऐसा भी बच्चों क्वेश्चन आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा आप। टार्जन नहीं, डार्जन, डार्जन रिएक्शन। टार्जन तो बच्चों वंडर कार था, राइट। आई होप बच्चों सबने यहाँ पे नोट कर लिया होगा ये पार्ट, यस सर। ओके। बच्चों दूसरा मेथड क्या है बच्चों? देखो दूसरा मेथड बच्चों क्या है? दूसरा आपका रिएक्शन बच्चों ये आपका है PX। अब बच्चों यहाँ पे एक्स के साथ बच्चों होता है, या तो होगा आपका PCl3 होगा, ठीक है, या तो ये आपका PCl3 होगा, या तो आप ये बच्चों ये आपको होगा PBr। तो बच्चों अगर आपको देखो, अगर आपको अल्कोहल दिखाई दे रहा है 3 मोल्स, अगर आपको अल्कोहल का 3 मोल दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको अल्कोहल का 3 मोल दिखाई दे रहा है, क्या होगा बच्चों? क्या होगा? आप ये बोलोगे वहां पे आपके पास 3 मोल आपका बनेगा हेलो लिक्विड। हेलो कैसे बच्चों बनेगा? बच्चों कैसे बच्चों? सिंपल सी बात होगी बच्चों, है ना। अगर मान के चलो आपने यहाँ पे ब्रोमीन डाला,
तो बच्चों क्या बना, यहाँ पे आपको बनेगा RBr। अगर मान लो अगर आपने यहाँ पर ये डाला PCl3 डाला तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपके पास RCl बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों मुझे बताओ, ये जो आपका एसिड है ना, ये जो आपका एसिड बच्चों, इसका नाम क्या होता है बताओ जरा। H3PO3, इसका बच्चों नाम क्या होता है बताइए जरा, किसको याद है? आपको सर ने आगे आगे ऑक्सो एसिड का पढ़ाया था बच्चों, याद करो। ये तो सर आपने ने, बताया था, और हाँ ये तो मैंने बताया था, राइट। याद नहीं आ रहा सर लेकिन। सर वो आपने स्ट्रक्चर्स करवाई थी ना इसकी। अरे हाँ ये तो मैंने बताया था बच्चों। हाँ हाँ सही है, नाम बताओ सर क्या है। और अजब क्या बोला आपने, फॉस्फोरस एसिड। सर फोस्फोरिक एसिड। नहीं आई गेस याद नहीं आ रहा सर, सॉरी रजत, सर। रजत का आंसर राइट है। तो बच्चों देखो, या तो ये आपका इसे आप इसे फॉस्फोरस एसिड कहो, या तो इसे आप कहो ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। बच्चों स्ट्रक्चर क्या बच्चों कैसा होगा, P डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन आ गया, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा H। तो क्या बच्चों देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या बताओ जरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रजत बताओ, रजत आप नहीं पता तो आप भी ट्राई कर लो, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अमित, दीपांशी, +5 +3 सर, +3। यस सर, +3 सर। बच्चों +3 कैसा आएगा? सर ऑक्सीजन का वो लेंगे -2 और हाइड्रोजन का +1। नहीं सर नहीं, आपने बोला था जो अस आएगा तो उसके +3 होगी या +4 होगा, और जो रिक होगा उसमें +5 होगा या +6, ऐसे कुछ कोई सर। एकदम अंशिका आपने एकदम सही पढ़ा, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों आपने ना एक चीज भूल गए बच्चों, देखो एग्जाम में आपको इसी पार्ट से खेल जाएगा। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या हो, यहाँ पे ध्यान दो। अब आपको एग्जाम में सपोज को ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं बोले एग्जाम में बता रहा हूँ, आपको एग्जाम ऐसा पूछ रहा है कि आपने बच्चा क्या लिया, आपने यहाँ पे अल्कोहल लिया, CH3 CH2 अल्कोहल लिया, ठीक है ना। इसको आपने PCl3 से आपने रिएक्ट किया और बच्चे क्या बना, ये बना CH3 CH2 Cl। क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया क्लोरो इथिन बन गया, प्लस अब ये बना B। बच्चों एग्जाम पूछेगा जो आपका B बना है ना, जो आपका B बना बच्चों, उसका स्ट्रक्चर बताओ, उसका नाम बताओ और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो बच्चों एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आजकल JEE में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप सबको मैं आपको बातों को प्रॉपर्ली बता पा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, हाँ या ना? यस बताइए सर। यस सर। जी सर। जी। अब बच्चों देखो, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ सारे बच्चे बोल रहे +3, आपसे बोल रहे +3 आएगा, लेकिन बच्चों में कैसे होगा देखो, फॉर्मूला बच्चों ये देखो H3PO3 है, बच्चों ऐसा बना P डबल बॉन्ड O OH OH और यहाँ पे H। अब बच्चों हमने क्या बच्चों क्या पढ़ा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बच्चों कहाँ से आएगा, यहाँ पे आपका O और H का आपको देखना पड़ेगा। आप बच्चों ये बोलोगे यहाँ पे एक OH, यहाँ माइनस बना या प्लस बना, माइनस प्लस बना, है ना, तो ये बच्चों बन जाएगा। लेकिन बच्चा इसका ऐसा नहीं, ऐसा बच्चा हम नहीं निकालते हैं। बच्चों कैसे निकालते हैं यहाँ पे दो, है ना, इसका हम बनाता है टॉटोमेरिज्म। बच्चों कैसे करते हैं ध्यान दो, है देखो, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, बच्चों मुझे बताओ ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मुझे बताओ जरा। ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर। तो बच्चा क्या होगा, आप ये बोलोगे कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो बच्चा क्या बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब बच्चा क्या दो, अब बच्चों क्या यहाँ पे ध्यान बच्चों, ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन बच्चों क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चा क्या बनेगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा, ये पॉजिटिव न्यूट्रल बन गया और यहाँ पे आ गया H पॉजिटिव। अब बच्चा क्या होगा, ये जो OH है, ये जो O नेगेटिव बच्चों, इस पे अटैक करेगा,
तो क्या बनेगा, ये बन गया आपका OH। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया POH OH, OH3 है ना, ऐसा बन गया। POH3 तो बच्चा आप बच्चा ऐसा बोलोगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ बच्चों का बना, ये बना आपका प्लस। पॉजिटिव। बच्चों आपको इसका कैसे बच्चों पता चलेगा, आपको इसका टॉटोमर बनाना पड़ेगा। जब आप इसका टॉटोमर बनाओगे तभी जाके इसका आपको ऑक्सीडेशन फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट, ये काफी में सर इसे important डायरेक्ट है। नहीं निकाल सकते सर? नहीं सर नहीं निकल O3 को 2 माइनस O3 इंटू 2 माइनस कर देंगे और थ्री को तो H3 को 3 इंटू में +1 कर देंगे और ओवरऑल चार्ज 0 है। तो आप ऐसे बोल रहे हो राइट, यहाँ +3 है, x -6 सॉरी माइनस, जी सर यस बिल्कुल सर ऐसे ऐसे ही। अगेन ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगेन बच्चों अगर आपको स्ट्रक्चर पूछ लिया तो पता होना चाहिए, बताओ ऐसे कर सकते हो राइट, ठीक बोला। लेकिन सबका ऐसा ओके आंसर सर। नहीं आएगा, सबका ऐसा आंसर नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं H3PO4, आ जाएगा क्या आंसर? हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। नहीं कर सकते जतिन, गुड पॉइंट, अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन बच्चा जी आपको सर। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया। ओके सर अब ओके। देखो बच्चों, तो बच्चों हमने यहाँ पे तीसरा मेथड पढ़ लिया। दूसरा चौथा मेथड के बच्चों क्या आपका है PCl5। बच्चों ध्यान रखो बच्चों, अगर आपने अल्कोहल लिया है ना, अगर आपने लिया अल्कोहल है ना, अगर आपने PCl3 5 यूज किया तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे आपका यहाँ पे बनेगा RCl बनेगा, मतलब कि आपका अल्काइल क्लोराइड बनेगा, प्लस बच्चों क्या बनेगा, आपका बनेगा POCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। सर ये मतलब और मतलब इसमें और भी सॉरी सॉरी हाँ तो सर मैं ये नंद कह रही हूँ कि ये हाँ तो फिक्स होता है ना। जी तो नंदनी का एक्चुअली ये पूछ रही है कि हमारा जो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बना है ना, ये हमारा जो बाय प्रोडक्ट बना है, क्या हम इसको याद करना है बच्चों? तो मैं बोलूंगा आपको आपको याद अभी फिलहाल नहीं करना है। ये क्वेश्चन था बच्चा आपका, यस है यस ना, सर यस। अभी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। खाली आपको ये ध्यान रखना बच्चों कि मैं कौन से रीजन से मैं क्या क्या बना पा रहा हूँ, और कुछ नहीं। अमित, जतिन, नितिन, अंशिका समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना yes बताओ sir. जरा। जी सर। ओके, तो बच्चों मेरा दूसरा मेथड क्या होता है देखो बच्चों, मेरा दूसरा मेथड ये होगा, अगर आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा रेड फॉस्फोरस, है ना, तो बच्चों क्या यूज करो, तो बच्चों अगर हाँ आकाश को समझ में आया, आकाश समझ में नहीं आ रहा बच्चा? हेलो हेलो, आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपका पांचों मेथड क्या है, आप बोलोगे आपका है रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना। ये H2 क्या बच्चों, H2 क्या बच्चों होता है, या तो हो सकता है आपका हो सकता है ब्रोमीन, या तो होगा आयोडीन, है ना, आइडिया है ना। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एग्जाम ऐसे पूछेगा, अगर आपको अगर आपको CH3OH से अगर आपको CH3I बनाना है तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? तो देखो बच्चों, देखो हमने बच्चा जितना भी हमने यहाँ पे रिएजेंट दिखा, सर ऐसा आई कोई वाला भी बच्चा करेंगे। रिएजेंट नहीं है जहाँ बच्चों, है ना। तो बच्चों कौन सा रिएजेंट बच्चों का आप बोलोगे, आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा रेड फॉस्फोरस और I2, है ना। जब आपके और बच्चों जब आप यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और आप I2 को ऐड करोगे तब बच्चों क्या बनेगा, तब आपका बनेगा RI बनेगा। अगर आपने रेड फॉस्फोरस यूज किया और आपने Br2 यूज किया तो आर बच्चों क्या बी आर बनेगा, यहाँ पे बनेगा। आपको बनेगा RBR. आप भी यार। तो ये बन जाएगा आपका अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। सर Cl2 ये यूज आपको करेंगे तो नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, क्यों सर? रिएक्शन नहीं होगा। अगेन बच्चा सबका एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है बच्चों, अगेन इतना आपको डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाना है आपको बच्चों, खाली आपको अभी आपको ये पार्ट आपको याद करना पड़ेगा कि अगर आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है बच्चों, बनाना है अल्कोहल से, तो आपको रेड फॉस्फोरस और आपको I2 लेना पड़ेगा अभी के लिए। सर इसमें रेड फॉस्फोरस कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। जी बच्चा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मैं आपको मैकेनिज्म आपको यहाँ पे शो कर, अगेन बच्चों मैकेनिज्म अभी आपको करना नहीं है, ठीक है बच्चों, ध्यान से बता रहा हूँ। दिख रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है ना।
देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ, ठीक है, ओके, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ। अगेन बच्चों देखो यहाँ पे इन्होंने बच्चों अगेन इसका मैकेनिज्म शो नहीं किया, ठीक है ना, ये आपको मैंने लेकिन यहाँ पे Cl2 ले लिया कहाँ पे सेल, सर एग्जाम्पल सर, में हाँ राइट एग्जांपल में सर। अगेन जी जी बच्चा एग्जांपल ले लिया था बच्चों, लेकिन अगेन वो नहीं आएगा, ठीक है ना, आपको कल यहाँ पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे मिश्रण ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन और आयोडीन आपका मेजर बनेगा। इसको मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। थैंक यू बच्चा बताने के लिए। मैं आपको टीम में बोलता हूँ, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। जी सर। प्रगति क्या सर बोलिए बोलिए। सर इस रिएक्शन का कोई नाम है, जैसे ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, लुकास रेजेंट है, तो इसका कोई नाम है? नहीं तो ओके मैं तो सोचता हूँ नहीं नहीं बच्चा नहीं है, खाली आपको यहाँ पे रीजन देते हैं। अगर मुझे याद आया तो मैं आपको बता दूँ, ठीक ना। ओके सर। चलिए अब बच्चा ये आपको दिख रहा है, ये दूसरा वाला पार्ट, तीसरा पार्ट बच्चों अगेन ये आपका है सबसे फेवरेट और आपका सबसे आईएमपी वाला पार्ट, ठीक है ना बच्चों। इसका नाम क्या बच्चों क्या है, इसका नाम है बच्चों है डार्जन रिएक्शन। क्या बच्चों नाम बताओ जरा इसका। डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन सर मतलब टार्जन कह रहे थे ना? टार्जन है डार्जन अच्छा डार्जन। जी ओके यहाँ पे सर मैंने भी टार्जन सुना। ठीक है, जिन बच्चों ने टार्जन सुना बच्चों उसको आप भूल जाइए, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके सर अभी आया मुझे समझ, ठीक है। तो बच्चों देखो ये आपका सबसे फेवरेट मैकेनिज्म है ना। अगर आपको अल्कोहल में से बनाना है अल्कोहल पूछ क्या होगा, आपको यूज करना पड़ेगा एसोसिएल। ये बच्चा सबसे ज्यादा फेमस रीजेंट है। यस सर। इसका बच्चा नाम क्या, इसका नाम है आपका है थाइनिल क्लोराइड। इसका बच्चा नाम है थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। बच्चों स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ऐसा बच्चों का एस डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 2 Cl2 और यहाँ पे सीएल, यहाँ पे तो सीएल, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अगेन बच्चों बहुत ही फेमस मैकेनिज्म है, आप इससे बच्चों ध्यान से समझिए कैसे बच्चों होता है। अब देखो अगेन बच्चों क्या होता है, यहाँ पे देखो सल्फर ऑक्सीजन बच्चों कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप बोलोगे ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, खींचेगा। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव होगा। अब बच्चों क्या होगा ऑक्सीजन के पास क्या बच्चों क्या है, इसके पास लोन पे, अब बच्चों क्या होगा ये जो लोन पे बच्चों ये आपके आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो मतलब बच्चों क्या रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड बना, और तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। बच्चा आपको ये ध्यान रखना बच्चों कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होगा। तो क्या बच्चों क्या होगा देखो, ये भी बच्चों में यहाँ पे मैं आपको अलग से बता दूं, आर ओ एच यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे एस ओ नेगेटिव है, यहाँ पे सीएल है और यहाँ पे आपका सीएल है, ठीक है बच्चों इतना परसेंट में आ गया, हाँ है ना। जी सर। जी सर। अब बच्चा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है बच्चों। अब दो क्या होगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेबल क्या बच्चों ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो बच्चों क्या होगा बच्चों यहाँ से आपका निकलेगा H प्लस, और बच्चों ये ऑक्सीजन आपका हो गया न्यूट्रल, ये आपका ऑक्सीजन न्यूट्रल बन गया। अब बच्चों क्या होगा, क्या होगा तो ये जो आपका नेगेटिव है ये आपका बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, और बच्चों यहाँ पे आपका एक सीएल यहाँ पे से बाहर निकल जाएगा, सीएल बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बच्चों बन गया, यहाँ पे बन गया आपका अगेन सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और प्लस यहाँ पे बन गया आपका बन गया सीएल नेगेटिव। अब बच्चों क्या होगा ये अच्छा सेल बच्चों का बच्चों का बन जाएगा, ये बन जाएगा सीएल, ये सेल बच्चों बन गया है ना। अब बच्चों का यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अब बच्चों क्या यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे होगा इसका रीअरेंजमेंट, है ना। देखो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, मतलब दो बच्चों यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, और ये बच्चों क्या होगा ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका आरसीएल और यहाँ बन जाएगा आपको बन जाएगा SO2, ये आपका
प्रॉपर मैकेनिज्म आपका है डार्विन एक्सचेंज। अगर बच्चों बोल रहा हूँ इसका मैकेनिज्म आपको जानना चाहिए बिकॉज बच्चों एग्जाम में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। सर ये सिर्फ क्लोरो अल्केन बनाने के लिए ही है ना? जी हाँ, ये खाली आपका नाइन से एकदम से बोला, ये आपका खाली क्लोरो अल्किन बनने के लिए ही है और किसी काम नहीं आता। डन है, पता है इसका? यस सर। जी सर। सबको ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों? अगेन अगर आपको चाहते हो तो बच्चों मैं अगेन आपको इसका मैं यहाँ पे मैं अगेन मैकेनिज्म बता सकता हूँ। सर मैकेनिज्म भी पूछ रहे थे एग्जाम्स में। बच्चों अभी तक तो बच्चा मैकेनिज्म नहीं पूछा गया इस पार्ट से, ठीक है ना? ओके लेकिन बच्चों मैं आपको एक गट फीलिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना? बच्चों जैसे आपका इस बार जे का पेपर थोड़ा इजी आया था, थोड़ा इजी केमिस्ट्री पार्ट, तो बच्चा फ्यूचर में हो सकता है कि बच्चा आपका केमिस्ट्री पेपर थोड़ा टफ बनाए, थोड़ा सा, ठीक है ना? बिकॉज कट ऑफ ज्यादा हाई चला गया था, तो बच्चों क्या करेगा इस बार से हो सकता है बच्चों कि आपका एनटीए का बच्चों थोड़ा सा पेपर थोड़ा टफ बना सकता है बिकॉज कट ऑफ कम आ जाए। अगेन टफ का मतलब बच्चों क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर बच्चों अगर आपको अगर आपका 300 में से 110 आ रहा है बच्चों, आ रहा है, तो आप सोच सकते हो बच्चों कि आपका यहाँ पे 90 परसेंटाइल बन जाएगा, 90 से या 91 परसेंटाइल बच जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा। एनटीए आपका ऐसे पे बनाएगा जहां पे आपका 110 में आपका 91 परसेंट बन जाए। ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है, ऐसा हो सकता है, ये मेरी गट फीलिंग कहती है। अब तो फ्यूचर बच्चा पता है, फ्यूचर बच्चा पता नहीं क्या हो सकता है, ये आपको बता रहा हूँ। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना? सिंपल है। यस सर। यस सर। अगर बच्चों अगर आपने पूरा पार्ट समझ के बच्चों एक काम करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल को क्वेश्चन करते हैं। आपको लग रहा होगा कि इतना पढ़ना बच्चों, हाँ पढ़ना पड़ेगा। ये दिख रहा है बच्चों? यस दिख रहा है बच्चों? सर। तो बच्चों Yes, मुझे sir. बताओ, बच्चों मुझे बताओ कि पहले वाले का आंसर क्या होगा और इसका सर नेम बताओ। वो OH की जगह ना Cl आ जाएगा। यस सर। और HCl और SO2 गैसियस फॉर्म में निकल SO2 जाएंगे। की प्रेसिपिटेट बनेंगे HCl की। यस सर। यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका SO2 प्लस और प्लस HCl HCl। गैस। HCl। एकदम आपने सही बोला, ठीक है ना? ओके, अगेन इसके अलावा कोई रिएक्शन है क्या? नहीं, और नहीं है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो बच्चों, ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हाँ सही है। या फिर आप ऐसे बोलते हो, ऐसे बोल सकते हो 1 क्लोरोहेक्सेन, सिंपल, फर्स्ट कार्बन क्लोरीन, तो वैसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना? इतना पर सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। यस जी सर। सर। यस सर। ओके, तो बच्चों अभी क्या बच्चों कहता है, थोड़ा हम थोड़ा सा अगेन रिवीजन करते हैं, ठीक है ना? अभी तुमने क्या क्या पढ़ाई किया? सर एक वो थर्ड वाला बता देना उसमें। थर्ड वाला इसकी बात कर रहे हो? जी सर। अगेन बच्चों सेम वाला पार्ट देखो, यहाँ पे आपके पास दो दो OH दिख रहा है ना? एसिड बच्चा देखो, है ना? एसिड वाला पार्ट है। अब बच्चों का यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका H+ जाएगा, निकलेगा, ये लोग बच्चों यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे आपका Cl बन जाएगा, और कुछ इतना ही होगा, कुछ वाटर निकल जाएगा, Cl बन जाएगा। तो दूसरा OH वहीं पे रहेगा। हाँ वो ऐसे देगा। वो अच्छा अच्छा। ओके सर। सर कैसे पता चलेगा कौन सा OH हटाना है? अब बच्चों मान के चलो कि अगर मान के चलो कि अगर मैंने इस OH को हटा दिया, तो बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, है ना? तो बच्चों क्या, तो बच्चों मुझे बताओ क्या ये स्टेबल है? क्या स्टेबल है? नो सर। स्टेबल है। नो सर। बच्चों आपको बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है बच्चों कि आपको स्टेबल बनना, ठीक है ना? अब सिंपल सी बात बच्चों, अगर मुझे किसी बच्चे को डांटना है, तो बच्चों मुझे उसको ऐसे डांटना कि वो पढ़ना छोड़ दे, मुझे उसको ऐसे डांटना पड़ेगा जहां वहां पर थोड़ा सा हंस खेल के पढ़ना स्टार्ट करे, है ना? अगर मैं किसी को ऐसे डांट दिया कि वो पढ़ाई छोड़ दे, तो फिर मेरा पढ़ाई का मतलब क्या है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगेन बच्चों, नोबडी इज हार्म इन दिस वीडियो। अगेन जोक्स अपार्ट, आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ। समझ गए सारे बच्चे? जी सर। यस सर। हाँ, नहीं तो अमित सोचा होगा कि सर मुझे टारगेट कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। चलिए, ओके। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखो
अगेन यहाँ पे देखो, अगेन मैं आपको सब कुछ में यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको वापस रिविजन करा ठीक है। देखो, अगर आपको अल्कोहल से बनना है क्लोरोथेन, पहला मेथड क्या बच्चों, देखो HCl डाला और आपने यहाँ पे ZnCl डाला। बच्चों कौन सा एजेंट है? ये आपका एजेंट है लुकास रिएजेंट। पहला मेथड बच्चों, अगर यहाँ पे आ गया आपका, आ गया एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है ना, ये पार्ट बनी चाहिए बच्चों। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपका एसिड है। यस थैंक यू दीपांशी बताने के लिए। 8 बज गए। हाँ थैंक यू बेटा नंदे भाई, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट लो, नहीं दो, 8-5 तक कर लेते हैं, 8 ठीक है ना। 6 तो तक। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ बच्चों क्या देखो, यहाँ पे आपका अच्छा ये क्या बच्चों, ये क्या होता है, ये आपको होता है एसिड होता है ना। तो बच्चा एसिड क्या करेगा, एसिड आपका H+ को रिलीज करेगा। वाटर पास दोनों पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे इसको देगा, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाटर में निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा कार्बोकटायन। और फिर बच्चों क्या बचेगा, यहाँ पर जो आपका आयनेट बचेगा, ये आयनेट यहाँ पे आपका बॉन्ड बनाए, तो बच्चों क्या बना, यहाँ पर आपका टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों कि मैंने यहाँ पे कैसे बनाया ये पार्ट? हाँ या ना यस बताओ सर। सारे Yes, बच्चे sir. लोग, सारे बच्चे। अगेन यस मुझे कुछ बच्चों का नाम लेना पड़ेगा। आकांक्षा, आकाश, अनय बेटा, अंजलि बेटा, गौरव, इशिका, अंशिका को नेटवर्क इशू आ रहा है। प्रगति समझ में आ रहा है बच्चा, आ रहा है? प्रगति, Yes, sir. प्रियांशी, प्रियांशु, रितेश, शारदा, सोनू, सूरज आ रहा है, वानी आ रहा है बच्चा, व्योम। ओके थैंक यू वानी बेटा रिस्पॉन्स देने के लिए, है ना। तो देखो दूसरा बच्चा क्या होगा, अगर आपको, ठीक है ना, कोई भी हेलो एसिड को रिएक्ट करे, बच्चों क्या होगा बच्चों का, आपका HI आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। और ऑर्डर बच्चों कैसा होगा बच्चों, आपका टर्शियरी सबसे ज्यादा बनेगा, फिर सेकेंडरी, फिर आपको बनेगा प्राइमरी। बच्चों क्या होता है, जो टर्शियरी कार्बोनेट बच्चों वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। अगर मैं यहाँ पे कार्बो कटायन की बात करूं बच्चों, कार्बोकटायन मतलब बच्चों क्या होता है, जहां पे कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑर्डर बच्चों का क्या होगा कि टर्शियरी सबसे स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी आता है एंड देन फिर प्राइमरी। फिर 1 डिग्री। ओके, ये बच्चा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। आई होप बच्चों इतना आपको सबको समझ में आ रहा है बच्चों, सर हाँ वो है ना। टेस्ट का भी मैंने अभी देखा था, आगे आपने लिखा था कि थर्ड वाले के लिए फर्स्ट टेस्ट सही होता है, सेकंड वाले के लिए सेकंड, फोर्थ वाले के लिए थर्ड। क्या है वो? वापस बोलिए अमित बेटा। सर आपने लिखा था आगे फर्स्ट साइड पे कि जो 3rd डिग्री ज्यादा है, 2 डिग्री ज्यादा है और 1 डिग्री है ना। तो उसमें आपने लिखा था कि जो टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए 3rd डिग्री के लिए हम 1 डिग्री वाला सुटेबल होता है, 2nd डिग्री के लिए सेकंड, और 1 डिग्री के लिए थर्ड वाला सुटेबल होता है। नहीं आपने क्या मतलब गलत करा कुछ में? नहीं मैं आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। आप यहाँ पे लुकास रीजन की बात करो कि दूसरा एग्जाम्पल बात कर रहे हो? नहीं लुकास में बात कर रहा हूँ, मतलब आपने पहली वाली स्लाइड अगर लेके आओ सर आप, नीचे नीचे नीचे, और हाँ बता रहा। जो आपने स्टार्टिंग में हमें लुकास पढ़ाया था जहाँ पे। हाँ हाँ, इसमें देखो सर, यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री। तो ये मुझे समझ नहीं आया सर, क्या है ये बच्चा आपका PPT बनता है, PPT बनेगा, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप बचाता आपका टर्बिडिटी, है ना। अगर मान के चलो बच्चों, मान के चलो कि जो आपका क्या नाम है, जो आपका टर्शियल पार्ट है ना बच्चा, आपका टर्शियल में ज्यादा जल्दी धुंधलापन आ जाएगा, सेकेंडरी में थोड़ा सा कम, मतलब कि थोड़ा लेट आएगा, और प्राइमरी में हिट करने बाद आएगा। तो ये आपका टेस्ट होता है बच्चों, है ना, ये इसे बोलते हैं लुकास टेस्ट, ठीक है ना। अच्छा। हाँ बच्चों, ये है कि बच्चों क्या होगा, आपको टेस्ट ट्यूब में, हाँ मान के चलो, स्कूल में किया था ये लुकास टेस्ट, मैडम कुछ कह रही थी। हाँ बता ठीक है ना। मान के चलो आपके पास टेस्ट ट्यूब है ना, आपके टेस्ट ट्यूब में कोई अल्कोहल है, लेकिन मैम आपको ये बता नहीं रही है कि किस टाइप का अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी या टर्शियरी है। तो बच्चे क्या होगा, आपको यहाँ पे ZnCl2 और आपको यहाँ पे HCl देंगे, आपको इसके अंदर डालना है। अगर आपका टर्बिडिटी जल्दी आ गया तो आपका गैस टर्शियरी होता है।
अच्छा फिर लेट आता है, फिर सेकेंडरी, फिर नहीं है तो फिर आपको पता प्राइमरी, ऐसा होता प्राइमरी, ठीक है सर। है, ऐसा होता है। ओके, चलिए बच्चों ये पार्ट सबको समझ में आ गया? बच्चों आ गया, हाँ या ना बताओ जरा। सर टर्बिडिटी क्या होती है? बच्चों टर्बिडिटी होती है धुंधलापन। सपोज करो आपने लिया पानी, है ना, पानी बच्चों आप क्या करो, आप यहाँ पे 2 बूंद दूध डाल दो, तो बच्चों क्या होगा, आपका वाटर क्या बच्चों का एकदम धुंधला धुंधला हो जाएगा ना, एकदम व्हाइटिश बन जाएगा, व्हाइटिश है ना, बन जाएगा, है ना। तो अगर जितना ज्यादा मतलब कि व्हाइटिश बन रहा है उसे बोलेंगे मोर टर्बिड, हम उसे सर उसको बोलते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं ना? वो बनाता है, वो बनाता है, वो आपका अलग अच्छा पार्ट है, उसे हम सर, बोलते एक हैं। ना हमने ये भी किया था कि ना, एक ना मैम करवा रही थी कि उसके अंदर कुछ पिंक जैसा डालना था, और उसे डालते डालते ना वो घुलते जाएगा, बाद में ना पूरा सॉल्यूशन ना वो हो गया था वाटर की तरह। पता नहीं क्या टेस्ट का नाम था वो। टाइट्रेशन। हाँ टाइट्रेशन, हाँ हाँ, याद आ गया, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन होता है। अरे भाई वो आपका एसिड बेस टाइट्रेशन होगा, ठीक है ना बच्चा, वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, आइडिया बता दूंगा। अभी बोल रहा है घुलते जा रहा फिर हाँ, डिसअपीयर हो जाता है। प्रोसेस याद है, नाम ही भूल गया मैं। चलिए एक बच्चे काम करते हैं, अब बच्चों थोड़ा टाइम कम बचा है तो सारे बच्चे में थोड़ा आपको मैं टेस्ट के बारे में थोड़ा आपको मैं बता दो, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं केमिस्ट्री, देखो ये आपका जो संडे में जो आपका टेस्ट हुआ, राइट, ओके बच्चों, संडे जो आपका टेस्ट हुआ, बच्चा मैं आपको ये बोलूंगा, ये जो आपका पेपर था, बच्चा कैसा पेपर आया था बताओ, मैं बोलूंगा ये कैसा था, ये आपका था मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट था। यस सर। तो अगर अगर बच्चा मुझे पूछोगे सर किस टाइप का मॉडरेट था बच्चा, मैं बोलूंगा सर ये आपको थोड़ा सा इजी वाला मॉडरेट था। इसका रीजन क्या बच्चों, देखो इसका रीजन बच्चा ये सर है। मेरे मार्क्स ना, सर मेरे मार्क्स बहुत कम आए, बट घर जाके जब मैंने चेक किया ना तो मेरे को पता चला कि मैंने 7 नेक्स्ट नहीं किया था, इसलिए काफी सारे आंसर मेरे स्किप हो गए थे। ओके, तो बच्चों यहाँ मतलब पे सर ध्यान से दे, कंफर्म किया था मैंने, लोकेश सर से, है ना, तो सर तो ने बच्चा, बोला था आपने 7 नेक्स्ट नहीं किया। हाँ देखो बच्चों, आपको बच्चों ये चीज आपको ध्यान देखो, जो आपका 30 से लेकर आपका जो 30 आपका यहाँ पे इतना क्वेश्चन है, राइट, इतना बच्चों क्वेश्चन है। बस जब बच्चों में इसको इसको जब मैंने खुद से सॉल्व किया बच्चों किया, तो आपको पता चले बच्चों जो आपके पहले के जो 15 क्वेश्चन है ना, जो बच्चा आपका पहला जो आपका 15 क्वेश्चन बच्चों कैसा है, उसको बच्चा आपको सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट लगेगा, 10 से 12 मिनट लगेगा बच्चों, वो उतना ईजी है, ठीक है ना। अगर बच्चों अगर आप यहाँ पे ये हो गया बच्चों से पार्ट। अगर बच्चों अगर आपको करना है आपको इसका न्यूमेरिकल्स, तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों 15 वाला इजी, ये आपका इजी न्यूमेरिकल है। बच्चों 52 भी आपका इजी न्यूमेरिकल है ना, 53 भी इजी है, और आपका 54 भी इजी है। अब बच्चों 54 के बाद वाला पार्ट, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। बच्चों बच्चों अगेन इन सब बच्चों क्या बच्चों रहा है, ये जो आपका 15 पार्ट है बच्चों, ये आपका अगेन इजी आ गया, ये अगेन आपका इजी आ गया। सर 59 तो मुझे हार्ड लगा। नहीं बच्चा, ये तो ग्राफ है बच्चा, ये तो ग्राफ वाला पार्ट है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपका 0 ऑर्डर, और ये आपका सेकंड ऑर्डर है तो 1 + 2 3 - 2 1 है ना। तो क्या आंसर आएगा, आप 1 बोलोगे 1 प्लस 1 ही आंसर होगा। 2 1 + 2 3 3 - 2 1। 3 आंसर आएगा बच्चा, सर कैसे ये, अच्छा 0 ऑर्डर है क्या थर्ड वाला, वाई वाला? सेकंड वाला 0। अच्छा ये 0 है, ठीक है। तो बच्चा मैं क्या बोलूंगा बच्चों, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मान के चलो सेम क्वेश्चन आपका जेई में आता है ना, अब बच्चों 30 के 30 क्वेश्चन तो करना नहीं है, आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, तो कितना मार्क्स बचोगे, ये आपका हो गया 100 मार्क्स, ये आपका टारगेट है ना बच्चों, सपोज ये आपका टारगेट है। अब बच्चों मुझे बता दो, मैं आपको अभी यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दो ये पार्ट। बच्चों क्वेश्चन बच्चों क्या बोले, बच्चों पहला क्वेश्चन बोला गया इनमें से कौन सा इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं होगा। बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, ये होता है प्लस सर ऑप्शन बी। तो बच्चों इसका आंसर क्या बच्चों, इसका आंसर होगा सी आएगा, सी। हाँ सी इसका आंसर। सर ये निकालते कैसे हैं, मतलब इसमें मुझे बता दो, कि भूल गया हूँ मैं, आता था पहले मुझे। जी श्योर श्योर।
अब बच्चों यहाँ पे देखो करना कैसे होगा, यहाँ पे सबसे पहले बच्चों देखो, जब भी आपको इंपेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको बच्चों ये ध्यान रखना बच्चों, क्या बच्चों चाहिए, बच्चों होना चाहिए, ये होना चाहिए सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। करना क्या बच्चों, तो सिंपल से पता है, जो भी आपको परसेंटेज में दिया बच्चों का, उसका आपको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। ये होगा आपका पहला स्टेप, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट बच्चों। और हाँ बच्चों, इस बार जेडब्ल्यू में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आया था, इंपेरिकल फॉर्मूले से क्वेश्चन आया हुआ है, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। दूसरा बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, आपको बच्चों क्या करना बच्चों, आपको सबका जितने भी बच्चा आपका मोलिक्यूल होगा बच्चों, जैसे मगर आपका 3 मोलिक्यूल है, एक्स वाई और जेड, सबका निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, सबको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, है ना। मान के चलो आपका एक्स का आपका एक्स का मोल, आपका एक्स का आ गया 1 मोल, वाई का आ गया 2 मोल, ठीक है ना, और जेड का आ गया 3 मोल। तो बच्चों इन सब में सबसे छोटा वैल्यू क्या है बच्चों, बताओ जरा। सर 1। 1। तो बच्चों जो आपका उसके बच्चों अगर आपको उसको आपको सबसे डिवाइड करना है, जो आपका सबसे बड़ा उसको आपको सबसे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। डिवाइड करने के बाद आपको आंसर आएगा, है ना। अगर आपको बच्चों अगर आपको जो आंसर है बच्चों, अगर आपको वो सिंपल होल नंबर में नहीं है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज कर आपका मान के चलो ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, मान के आपका ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, एक्स आ गया 1.5 और वाई आ गया 1 आ गया। अब बताओ बच्चों, क्या ये सिंपल होल नंबर है, हाँ है ना। आप बोलोगे नो सर। नहीं है। तो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा 1.5 कितना, ये बनेगा 3 बनेगा, और 3 बन जाएगा सर। y बनेगा 2। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आपका फॉर्म बचेगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा x3y2, ये हो जाएगा आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्म। समझ सा बचेगा कैसे बच्चों, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करो, जो भी आपका ग्राम आएगा उसका आपको होल नंबर निकालना बच्चों, और उसका नंबर मोस्ट निकालना है, जिसका भी सबसे मोस्ट का बच्चों उसको सबसे डिवाइड करना है, फिर आपको मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा सिंपल होल नंबर, वो आपको असाइन फिर आपका आंसर सिंपल। ठीक है सर। है ना बच्चों, हाँ है ना, बताओ सर। जी सर। अब बच्चों 32 का क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन आपका है लिमिटिंग रीजनल बेस्ड। सर ऑप्शन सर ए वाला होगा। ना बताओ। बी। सर मतलब सर ऑप्शन बी। ओके सर जो ए रिएक्टेंट है वो, सर ए रिएक्टेंट पहले होगा ना। ओके। अब देखो प्रगति मुझे पूछ रहे हैं कि ऑप्शन 3 क्यों नहीं होगा। ये सिंपल देखो बच्चों ने क्या बोला, सिंपल होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब देखो बच्चों, ये वाले कैसे बच्चों, देखो कैसा बच्चों, x2 है, y2 है और z आपका 4 है ना। अगर बच्चा मैं इसको डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा, x1 y1 z2। तो बच्चा सबसे सिंपल होल नंबर क्या है, सबसे सिंपल होल नंबर तो ये है बच्चा, है ना, ये 1 1 2 है ना, ये तो नहीं है, तो क्या ये नहीं आएगा इसका आंसर, सिंपल सी बात है। समझ गए बेटा। सर आपने बोला 1 1 2 है, उसके बाद क्या बोला आपने? देखो जो आपका देखो, जो आपका 1 1 2 है, ये क्या बच्चों क्या है, ये आपका सबसे सिंपल होल नंबर है, हाँ है ना। तो आपको बच्चा आपको क्या बनाना, आपको वहां पे सबसे सिंपल होल नंबर बनाना। देखो जो बच्चा जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या बच्चों, तो बताओ क्या कैसा बच्चों कैसा है। अब बोलोगे x का 2 है, x का 2 है, y का 1 है, z का 1 y है। का z का 1 है। बच्चों मुझे बताओ इससे कोई छोटा नंबर हो सकता है, बताओ जरा। सर चेक करके पता चलेगा ना, मतलब नहीं हो सकता, नहीं हो अगेन सकता। 2 देखो हो सकता बच्चों, नहीं हो सकता। देखो अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन बी की बात करता हूँ, तो बच्चों क्या देखो कैसा 3 3 1 है। 3 1 ये भी सब सिंपल है, इसके अलावा इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, राइट। अब देखो 2 2 4, बच्चा इसका छोटा इसका छोटा क्या हो सकता है 1 1 2। 1 1 2 हो सकता है, राइट। अच्छा मतलब इससे 2 छोटा से डिवाइड करना है हमें, नहीं, या उसके कॉमन निकालने हैं? देखो आपको नंबर ऐसे लेना पड़ेगा, उससे छोटा नंबर नहीं हो सकता।
जैसे आप सर सर मतलब बोथ होंगे फिर। सर ऐसे तो 1 है तो 1 का छोटा 0.5 छोटे का कोई होता तो होल पैरामीटर तो नंबर होगा। बोल रहे हैं ना। होल अच्छा नंबर होल नंबर देखो, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, देखो आपको देखो आपका y1 है, ऑप्शन दो बच्चों, ऑप्शन डी में x1 है, y2 है और z3 है। बच्चों क्या इस नंबर को आप कोई और नंबर से डिवाइड कर सकते हो एक नहीं नंबर सर। से? नो देखो सर, बी ऑप्शन होगा। तो क्या आंसर आएगा? नहीं, सी आंसर आएगा ना बच्चा। सर डी वाले का क्या रीजन है? अच्छा सॉरी, सी है सर, सॉरी सर। हाँ बोलो सर भाई। मेरे पास 2 डाउट रह हाँ गया, बस मुझे 2 डाउट ये बोलो। है, डी वाले का क्या रीजन है? देखो डी का बता दो हाँ बस अब। बता दो हाँ। अब देखो, क्या आप 1 2 और 3 को ऐसा कोई नंबर मुझे बताओ जो ये तीनों नंबर एक नंबर से कट जाए? नहीं सर 1 के अलावा नहीं होगा। है नहीं है ना? नहीं। ये नंबर किसी और कोई कॉमन नंबर कट जाए? बताओ जरा। नहीं। लेकिन बच्चों जो आपका 2 2 4 है, बच्चों किससे कॉमन डिवाइड हो सकता है? बच्चा आप बोलोगे अच्छा ये आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, तो सबसे ठीक सिंपल है। क्या बना? सबसे सिंपल बनेगा 1 1 2। तो मतलब हमें ये देखना है कि एक्स वाई जेड में ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि मतलब जो एक नंबर से डिवाइड हो जाए तीनों के तीनों, और हाँ जो डिवाइड हो गया वो मतलब हो जाएगा, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं हो सकता। बस, हाँ बस सिंपल सी बात। ठीक है। अच्छा एक लास्ट चीज ये पूछना था, जीरो हो सकता है क्या सर? नहीं जीरो भी तो होल नंबर होता है ना? नहीं, जरूर नहीं हो सकता ठीक बच्चे। फिर आपका कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, फिर तो ठीक है। कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है सर ये क्लियर हो सर गया। वो डिवाइड भी नहीं हो सकता तो हाँ है ना? गलत हो अब बच्चों देखो, जाएगा। यस सर। सारे बच्चे यहाँ पे देखो, अभी अभी मैं आपको, अच्छा अब मुझे बताओ कितने बच्चे लोग को ये पेपर हार्ड लगा? हैंड टू बी ट्रू। हार्ड लगा सर। जितने बच्चों को पेपर हार्ड है तो प्लीज हैंड, मैं आपको प्योरली बता सर रहा हूँ हाँ। देखो, जिनको हार्ड लग रहा है बच्चों ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन मुझे इजी लग रहा है बच्चों, लेकिन आपको जरूरी आपको हार्ड इजी लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक ना? बिकॉज आपने वो पढ़ा नहीं होगा तो आपको हार्ड लगेगा, ठीक ना? तो हार्ड जिनको नहीं हार्ड लगती है। लगा, जितने बच्चों को बोल रहा हूँ, जिनको भी हार्ड लगा बच्चा प्लीज हैंड रेस करो, मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करूंगा, पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, पक्की बात है, ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे देखो, ध्यान से बच्चों देखो। अब बच्चों क्या, अभी मैं आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बारे बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ओके? बच्चा आप देखो अच्छा पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बच्चों? बताओ जरा, पहला सबको आ गया? जी सर। क्या सबको पहला क्वेश्चन आ गया? हाँ या ना बताओ। यस सर आ गया। ये सर आ गया। अब देखो बच्चों, जो आपका बच्चों थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों, कैसा बच्चों? ये आपका है, ये आपका लिमिटिंग रीजन बेस्ड है। अब बच्चों लिमिटिंग रीजन मतलब बच्चों क्या होता है बताओ जरा, इसको आइडिया है? सर जो पहले खत्म हो जाए। एक सिंपल तरह से बताओ। सर अब जो पहले सपोज, कंज्यूम हो जाता है हमारी रिएक्शन में। तो बच्चों सपोज को बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? मान के चलो आपको बनाना है, आपको यहाँ पे पनीर की सब्जी बनाना है ना? आपको पनीर की सब्जी बनाना है, तो आपको क्या चाहिए होगा? आप बोलोगे पनीर चाहिए होगा, और आपको वेजिटेबल चाहिए होगा, राइट? जो भी नॉर्मल चीज है ना? आप सपोज करो आपको यहाँ पे 10 केजी पनीर सब्जी बनाना है, तो बच्चा 10 केजी पनीर में सबसे मेन पार्ट क्या है? आप बोलोगे पनीर है, यस पनीर। सर। पनीर है ना? तो बच्चे मुझे बताओ, अगर आपका पनीर ही 5 किलो है, तो क्या आप क्या 10 केजी पनीर सब्जी बना पाओगे? आप बच्चों क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि सब क्या करता है बच्चों, करता है हम यहाँ पे वेजिटेबल ज्यादा ऐड कर देते हैं। नहीं, वो नहीं करना है, पनीर ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चे क्या बोलोगे? जितना 10 आपका किलो पनीर पनीर ही चाहिए। है ना, तो बच्चा क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जितना आपका पनीर है बच्चों उसके हिसाब से आपको वेजिटेबल काटना पड़ेगा, नहीं तो क्या यस होगा? सर। है ना? यस सर। तो सेम बच्चों जैसे आपने बोला बच्चों कि लिमिटिंग बच्चों क्या होता है, आप ये बोलोगे जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है बच्चों, होता है उसके हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा बच्चों। सबसे इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या है? सबसे इसका एग्जाम्पल बच्चों ये पार्ट है, N2+3 N2+H2 गिव्स अमोनिया। टू एन बच्चों यहाँ से बच्चों यहाँ से JW में बच्चों 2021 से लेकर 2024 तक 5 क्वेश्चन पूछा गया इस पार्ट से। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आपका आता है लिमिटिंग रीजन।
समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ जरा। Yes. अच्छा बच्चों, अब तो बच्चों, अब बच्चों में क्या रहा, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम बता रहा हूँ, उसका सोचते हो, देखो ना 2 है यहाँ पे, 3 का तो यहाँ पे 2। बच्चों बताओ क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है, हाँ या ना? यस सर, बैलेंस है। Yes, sir. ओके, Balance. सारे बच्चों को क्वेश्चन पूछो बच्चों, अगेन काफी इंपॉर्टेंट चीज बताओ, प्लीज ध्यान से समझो इसको, ठीक है? ओके, अब देखो, अगर बच्चों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 10 ग्राम ले रहा हूँ नाइट्रोजन, है ना, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूँ, तो बच्चों मुझे बताओ 10 ग्राम नाइट्रोजन में 5 ग्राम हाइड्रोजन में कौन सा लिमिटिंग रीजन होगा, मुझे बताओ। Sir, hydrogen. सर हाइड्रोजन। Hydrogen. पक्की बात है? सर कम Yes, अमाउंट sir. में। सोच के बताओ। सर जो कम अमाउंट में होगा वही तो जल्दी खत्म हो जाएगा। सर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन होता है ना। नाइट्रोजन होगा। क्यों? देखो नाइट्रोजन क्यों होगा? नाइट्रोजन। हाँ बताओ बताओ बताओ, देखो है ना, अब बच्चों ध्यान समझो बच्चों में बताओ, आप ये बोलोगे, अगर आपके ये इक्वेशन, सारे बच्चे माइक को ऑफ करके सुनना, ध्यान से बच्चों में बता देना, तो ये आपका इक्वेशन है ना? अब बच्चे बोलोगे इक्वेशन में आपका 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल आपका हाइड्रोजन है, और आपका 2 मोल आपका अमोनिया है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है? आप ये बोलोगे कि 1 मोल नाइट्रोजन मतलब बच्चों कितना ग्राम होगा? आप बोलोगे कितना ग्राम होगा? 28 ग्राम होगा, 28 है ना? बच्चों 3 मोल हाइड्रोजन मतलब बच्चों कितना ग्राम होगा? आप बोलोगे 6 ग्राम होगा। 6 ग्राम। और 2 मोल अमोनिया मतलब कितना ग्राम बचोगा? आप बोलोगे 34 ग्राम। यस सर। बेकार है ना, 34 ग्राम। तो बच्चों क्या देखो, ये क्या बच्चों, ये आपका है स्टैंडर्ड कंडीशन, ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब कि आपको इतना चाहिए, आपको इतना चाहिए तभी जाके तब बनेगा। मतलब बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन क्या बच्चों, अगर आप 28 ग्राम ले रहे हो बच्चों, तो आपको 6 ग्राम चाहिए होगा। अच्छा मेरा क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने आपको बोला कि 10 ग्राम मैंने लिया नाइट्रोजन लिया है, और मैंने 5 ग्राम लिया है बच्चों के लिए, मैंने लिया है आपका हाइड्रोजन। अब बच्चा को, अभी आपको बच्चे करने पड़ेगा कंपेरिजन। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली बता दें, ध्यान से। मांग के चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, देखो अब बच्चा आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जब आपका 28 ग्राम के लिए अगर आपको 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए हो रहा होगा, तो मांग चलो अगर आपने लिया 10, अगर आपने 10 ग्राम लिया है नाइट्रोजन, तो मिनिमम उससे कितना चाहिए बच्चों का? आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो तो 10 × 6 यस सर। डिवाइड बाय 28, तो बच्चों क्या आंसर आएगा? आप ये बोलोगे अगर आपने 10 ग्राम नाइट्रोजन बच्चों लिया होगा, तो आपको उसके लिए मिनिमम चाहिए होगा 2.14 ग्राम हाइड्रोजन, आपको इतना मिनिमम चाहिए होगा। लेकिन आपके पास है कितना बच्चों, कितना ज्यादा है आपके पास? आपके पास 5 ग्राम है, तो बच्चों क्या बन गया? ये बन गया आपका एक्सेस, ज्यादा बन गया। अब बच्चों अभी आपको अगेन कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए होगा। 28 ग्राम अगर आप 28 ग्राम नाइट्रोजन यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा। लेकिन जब आप तो अगर आप यहाँ पे 5 ग्राम लोगे, तो कितना ग्राम बच्चों में आपको मिनिमम चाहिए होगा? तो आपको बच्चों आपको अगेन करना पड़ेगा, आपको अगेन करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 28 × 5 डिवाइड बाय 6, तो बच्चों कितना ग्राम आएगा? आपको यहाँ पे मिनिमम 23.3 ग्राम लेना पड़ेगा। आपको मिनिमम नाइट्रोजन इतना लेना पड़ेगा। आपके पास है कितना बच्चों? आपके पास है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम बच्चों क्या होगा? ये हो जाएगा इसका लिमिटिंग रिएजेंट। समझे सारे बच्चे? बताओ जरा, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वाणी जतिन यस सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी ज्यादा आईएमपी फॉर्मूला है, काफी ज्यादा आईएमपी फॉर्मूला है, ठीक है? सर 43rd क्वेश्चन बता दो। एक बार ये वाला क्लियर कर दो सर, क्वेश्चन का आंसर तो बताया नहीं। आंसर क्या आएगा? मोलर मास ये लेना है ना? मोलर मास लेना है ना?
हाँ मोलर मास लेना है ऐसे। अगर मोल देखो, अगर आपको मोल दिया तो मोल लो, अगर मोलर मास दिया तो मोलर मास, सिंपल। मान के चलो आपको एग्जामिनर ने बोल दिया, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मोल दिया, देखो जैसे आपका क्वेश्चन क्या बच्चों क्या है, 2a + 3b गिव c, तो ये आपका 2 मोल है, ये आपका 3 मोल है। क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया है, क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया है, 2 मोल A और 3 मोल B, उतना ही है, तो क्या बचेगा, दोनों के से क्या, दोनों के दोनों सेम टाइम में आपको साथ में कंज्यूम हो जाएगा। समझ रहे बच्चों? जतिन समझ में आ रहा है कंज्यूम होंगे। क्या बच्चा? नो सर, नहीं आया सर। सर वो पूछे कि साथ में क्यों कंज्यूम होंगे? भाई जितना उसको जिनका उतना सोशल मीटर बन रहा था उतना वो है, सिंपल। जैसे मान के चलो, है ना, मान के चलो आपको मान के चलो अगर आपको बाइक में 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको 1 लीटर चाहिए, है ना, आपका आपका टारगेट, तो आपका टारगेट क्या बच्चों, आपका टारगेट ये है जतिन कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, आपको अपने बाइक के लिए 10 किलोमीटर जाने के लिए आपके पास 1 लीटर है ना। मान के चलो बच्चों अगर आपको 1 लीटर, अगर आपको 1 लीटर दे दिया गया तो आप कितना जा पाओगे, आप 10 किलोमीटर जा पाओगे, है ना, तो क्या होगा, दोनों साथ में कंज्यूम हो जाएगा ना, कि 1 लीटर में आप आराम से पहुंच जी जाओगे। सिंपल। ओके सर। में मोस्ट, अगर मास चेक करना है पहले फिर लेंगे अगेन। हमें बेटा देखो, अगर क्वेश्चन में मास दिया है तो मास लो, मोल दिया तो मोल लो, जो दिया उसको वो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आप बच्चा क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है 43 वाला क्वेश्चन, I3 माइनस, ओके। सर इसका तो डी था। एक्सियल पॉइंट पे होता है क्वेश्चन सर। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कैसे करें, मैं आपको बता देता हूँ। इसको बच्चों में ऐसे तो बच्चों I2 माइनस लिखता हूँ, है ना। तो आप Yes, बच्चे क्या बोलोगे, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन है, और यहाँ पे क्या बच्चों कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। हाँ, अब देखो आप बच्चा ये बोलोगे कि देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 1 लोन पर, यहाँ पे 2 लोन पर, यहाँ पे आपके पास 3 लोन पर, 4, 5 और 6 वाला पार्ट है ना, बन गया। तो सेंट्रल एटम में आपके पास 3 लोन पर है, सही वाला पार्ट है। 180 बना रहा है, ये भी सही वाला पार्ट है ना। 180 डिग्री बना रहे हैं। और लोन पर थाउजेंड ऑक्यूपाई था, इक्विटी पूछ लो, सेंट्रल ये आपका इक्विटोरियल ये भी है, सही है। और ये दो इससे पूछेगा, इससे बोलते हैं एक्सियल। देखो एक्सिस। तो बच्चों देखो, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका मेटल है, ये आपका सेंट्रल एटम है, ये आपका L1 आ गया, ठीक है ना, ये आपका L2 आ गया, तो सुनो बच्चों, ये आपका L3, ये आपका L4 और ये आपका L5। L5 जो आपका L1 है और L2 है, तो बच्चे होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सियल, उसे बोलोगे एग्जीक्यूशन। एक्सियल। तो बच्चों ये पार्ट किसे बच्चों, इसे हम बोलते हैं इक्विटोरियल। बच्चा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो बच्चे का सब कहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, वो आपका ऑक्यूपाई करेगा आपका एक्सियल पोर्शन ऑक्यूपाई। एक्सियल पे होगा, और जो लोन पेयर वाले हैं वो इक्विटोरियल, एकदम सही। तो आंसर बच्चा क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन 40। ओके। अब बच्चों यहाँ पे तो बच्चों क्या बोला, दो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सर इसका तो ऑप्शन सी होगा। सुन लो देखो, अब बच्चा बोला गया सिमेट्रिकल। बच्चों सिमेट्री मतलब बच्चों क्या होता है, सर सेम सिमिलर। सिमिलर हो। क्या है बच्चों सिमेट्री के, बताओ जरा। यस। ये सर सिमेट्रिक है, दोनों साइड ओ है। बताओ क्या इसका डायपोल मोमेंट 0 है, बताओ जरा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। है ना, ये पार्ट। अब बच्चों क्या बोलेगा, देखो all bond angles are equal or bond lengths are equal and there is no lone pair on the center atom, ठीक है ना बच्चों। बच्चों यहाँ पे ध्यान, बच्चों यहाँ पे होता है कि बच्चों इस क्वेश्चन बच्चों में क्या बोलूंगा, थोड़ा सा एम्बिगुअस बोलूंगा।
रीजन के बच्चों इनको यहाँ पे ना कोई भी यहाँ पे एग्जांपल देना चाहिए, है ना। अगर आप इसका सोल्यूशन देखो बच्चों, देखोगे तो देखो यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन भी डाला हुआ है 44 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखो जरा, अब बोलो वहां पे ऑप्शन डी यहाँ पे मेंशन किया हुआ, देखो जरा क्या लिखा उसको पढ़ते जाते हैं, देखो 44 कहाँ चला गया। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे देखो, उन्होंने क्या दो बच्चों उन्होंने बच्चों क्या देखो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल लिया, देखो इन्होंने यहाँ पे PCL 5 को लिया, है ना। इन्होंने Yes, sir. उन्होंने PCL मतलब इन्होंने अज्यूम कर लिया है ना। तो बच्चों क्या बच्चों होता है एग्जाम में मोस्टली बच्चों को ऐसा क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेगा। एग्जाम आपको ऐसा क्वेश्चन देखने मिलेगा। आपको क्वेश्चन कैसे बच्चों देखने मिलेगा, आपको बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लोन पर ऐसा क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने मिलेगा, है ना। जैसे आपको ज्यादा एम्बिगुअस है तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछते। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्यों पूछा गया है, बिकॉज आपको पता चले जो आप गलती हो उसको आप सुधार सकते हो और कुछ नहीं। समझे बच्चों ये पार्ट है ना। तो सारे बच्चे एक काम करते हैं बच्चों, मैं आपको बच्चों इन सब का पूरा सोल्यूशन पढ़ाऊंगा आपका नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक बच्चों क्या करते हैं बच्चों, देखो अभी आज हमने बच्चों क्या पढ़ा था उसको हम प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेते हैं। देखो बच्चों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आपका प्रिपरेशन के बारे में। बच्चों पहला नाम क्या था इसका नाम क्या था बच्चों, पहला आपका था सर ल्यूकास रीजेंट। दूसरा क्या था बच्चों आपका सोडियम बोरोप्रोड आपका स्ट्रेस क्या बच्चों बना यहाँ पे बना रहा आपका अल्काइल ब्रोमाइड PX से बच्चों क्या बच्चों बनेगा यहाँ पे आपका बनेगा 3 मोल सर्कुलेंट और आपका बनेगा एसिड बनेगा बाहर आएगा। अगर आपका PCL 5 बच्चों आया तो क्या बच्चों बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका RCl बनेगा। अगर आपने बच्चों लिया बच्चों रेड फॉस्फेट बच्चों क्या बनेगा आपको बनेगा अल्काइल आयोडाइड और आपका बनेगा अल्काइल ब्रोमाइड। दूसरा बच्चों क्या एक बच्चों का फाइनिल क्लोराइड, ये आपका है डार्जन रिएक्शन। Yes, उस हमने क्या बच्चों क्या यहाँ पे हमने बनाया कन्हैया से क्या हुआ क्या है, क्या बोला आपने कन्हैया से कहाँ हुआ है क्या पढ़ रहे थे, क्या बोल रहे बच्चा। सर वो कह रही है कन्हैया सर कहीं गए हुए हैं क्या। हाँ थोड़ा सा बिजी है। तो बच्चों आपने क्या पढ़ा बच्चों आज हमने खाली ये पढ़ा। अगे बच्चों जितना बच्चा जो हमने पढ़ा उसी को आप प्रॉपर रिवाइज किया और कुछ मत कीजिए, है ना। मैं बच्चा आपको वहाँ पे मैं मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चन आपको मैं सेंड करूंगा, उसको आप प्रॉपर्ली कीजिए। समझ में प्यारे बच्चों, हाँ या Yes, ना sir. बताओ जरा, डन है। यस सर। तो बच्चों आई होप जी। बच्चा आपको क्लास में मजा आया होगा, बच्चा आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा और आपने आज क्लास आपने प्रॉपर्ली पढ़ाई। थैंक यू सर। जी सर। बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, आपका बाय। बाय सर। थैंक यू गुड नाइट। सर, गुड नाइट सर।